सभी को नमस्कार व युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 12 जनवरी 1863 ईस्वी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था और उन्हीं के जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बात ये आती है कि उनका जन्मदिन युवा दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। इसका कारण ये है कि जब उनकी मृत्यु हुई तो वो मात्र 39 वर्ष के थे और 39 वर्ष की उम्र में वो इस दुनिया से चले गए। ऐसा माना जाता है कि विवेकानंद जी आज भी एक युवा ही हैं और सच में विवेकानंद जी की जो बातें हैं, जो थॉट्स हैं, वो युवाओं को इतना प्रेरित करती हैं, पूरे देश को एक मार्ग दिखाती हैं। स्वामी विवेकानंद जी का एक भाषण जो उन्होंने अमेरिका के शिकागो में दिया था, वो बहुत प्रसिद्ध हुआ और बार बार उसको सुना गया और आज भी उसे सुना जाता है। उसका कारण कि उन्होंने जब वो भाषण शुरू किया था तो उन्होंने शुरुआत की थी अमेरिका के भाइयों और बहनों। तो अमेरिका के लोगों के लिए बड़े आश्चर्य की बात थी। उन्होंने बोला था ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। भारत में अगर हम ये बात करें कि भाइयों और बहनों से कोई भाषण शुरू करता है तो ये आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन अमेरिका के लिए आश्चर्य इसलिए था क्योंकि वहां पर कोई भी स्पीच, कोई भी भाषण अगर शुरू किया जाता है तो वो ऐसे शुरू किया जाता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन। तो उन्हें जब ये सुना उन्होंने तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और इस बात से ये भी तय हो गया कि स्वामी विवेकानंद जी के विचार कैसे थे। उनके मन में किसी के प्रति भी कोई वैर भाव नहीं था। उनके मन में सभी के प्रति जो है एकजुट रहने की भावना और ये कि भाई सभी एक दूसरे से प्रेम करें, कोई सभी हमारे भाई बहन के समान है। और जब उन्होंने ये भाषण दिया तो उनकी उम्र पता है कितनी थी? मात्र 25 वर्ष। आज के युवा 25 वर्ष की उम्र तक तो खुद को यही नहीं पहचान पाते कि हमें करना क्या है। तो विवेकानंद जी ने इतनी कम उम्र में अमेरिका में जाकर भाषण दिया और ये भाषण सुनकर वहां के लोगों को आश्चर्य हुआ कि भारत जैसा देश जो गुलाम है और वहां से एक व्यक्ति यहाँ पर आए और उनके अंदर इतना ज्ञान है, इतनी अपार शक्ति है। तो भारत जैसे देश को अब गुलाम नहीं रहना चाहिए। वहां के युवाओं में अपार क्षमता है। बार बार उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया है अपनी बातों से, अपनी थॉट से। स्वामी विवेकानंद जी की बातें जैसे कि कभी यह मत कहना कि मैं यह नहीं कर सकता, कभी यह मत कहना कि मैं यह नहीं कर सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि तुम सर्वशक्तिमान हो। ये बातें जो हैं बार बार हमें ये बताती हैं कि हमारे अंदर अपार क्षमता है। प्रभु ने, भगवान ने कोई भी चीज व्यर्थ नहीं बनाई है। वो ये कहा करते थे कि ईश्वर को जानने से पहले खुद को जानना है, कि जिस इंसान ने खुद को जान लिया वो ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। स्वामी जी ये भी कहते थे कि जब तक लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते तब तक रुको नहीं, तब तक मेहनत करते रहो। अब आज के युवाओं के लिए देखिए कि पहले वो कुछ और लक्ष्य बनाते हैं, फिर जब उस लक्ष्य में थोड़ी सी भी मेहनत ज्यादा करनी पड़ जाए, थोड़े से भी ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ जाए तो वो घबरा कर अपना लक्ष्य ही बदल लेते हैं। तो ये बातें बड़ी हैरान करने वाली हैं कि पहले तो सोच समझकर अपनी गुणों के आधार पर अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है और फिर उस लक्ष्य के बीच में कुछ भी आ जाए, हमें सारी बाधाओं को पार करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो स्वामी विवेकानंद जी की ये जो बात है इसको युवाओं को समझना चाहिए और मैं युवाओं से यही चाहती हूँ कि भाई युवा जो है बहुत मेहनत करे, अपने लक्ष्य को हासिल करे। और देखिए हम ऐसे पूर्वजों की संतान हैं जिन्होंने विदेशों में जाकर लोहा मनवाया है कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी है। तो आप भी अपने गुणों को पहचानें और अपने लक्ष्य को हासिल करें। धन्यवाद।